गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड आज हम बात करने वाले हैं हैकेथॉन के बारे में कि हैकेथॉन क्या होती है, क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि हमारे लिए है भी या नहीं है। बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आज पूरा उस पर फोकस करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अनीस के साथ। तो बेसिकली मैंने इसको लिंक्डइन पर देखा था, ये बैक टू बैक इसकी पोस्ट देखी थी कि ये तीन हैकेथॉन जीत चुका है। तो मैंने कहा इसको मैसेज करना पड़ेगा। मैंने देखा ही तो मेरे कॉलेज का ही है। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात हो गई। तो हमने इससे बात की एंड देन अब अपन ये वीडियो लेके आ रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन अनीस के बारे में जानते हैं। So hello everyone, myself Anish Sambhavani. I'm a third year BTech computer science student pursuing my BTech from JCRC University. मेरे कुछ हॉबीज की बात करूँ तो वो है बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशन एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत AI एंड ML एंड मोस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स एज मच एज आई कैन, क्योंकि उसके दो फायदे होते हैं। पहला कि आपको 24 से 36 घंटे में एक प्रोजेक्ट बन के मिल जाता है जो रेज्यूमे में ऐड हो सकता है। दूसरा प्राइज मनी मिलता है, डेफिनेटली सबको पसंद है, पैसा किसको नहीं पसंद है। तो वो भी एक अच्छा अचीवमेंट होता है रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, आप इतना अच्छा प्राइज मनी जीतते हो तो। और एक और बात है, मैंने 10 से ज्यादा हैकेथॉन्स में पार्ट लिया है और उसमें से 3 जीता हूँ, तो यही बात है, मुझे पसंद है इसलिए करना। और जो मैंने जीते थे वो तीनों सोलो हैकेथॉन्स थे जो मैंने विन किए थे, तो इसलिए मुझे हैकेथॉन्स का बड़ा एंथुसियाज्म है। मैं आए दिन हैकेथॉन्स ज्वाइन करता रहता हूँ एंड दैट्स इट। दैट्स सो नाइस। मेरे को इतना नहीं पता तूने इतना कुछ कर लिया, तो और मजा आएगा बात करने में। एंड अपन स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसते, एक बार ये बात करते हैं हैकेथॉन होती क्या है, जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो हैकेथॉन के बारे में जानते ही नहीं, उसको पता है हैकेथॉन ठीक क्या है, एक होता बार समझते हैं एग्जैक्टली हैकेथॉन होता क्या है और मार्केट में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, भी थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं एक बार। तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ गैदर करते हैं, टीम्स में या सोलो भी। कुछ हैकेथॉन्स में सोलो पार्टिसिपेशन अलाउड होता है, किसी में नहीं भी होता। और वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एक गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो जब एक हैकेथॉन अनाउंस होता है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होती है उसके स्टार्टिंग से कुछ दिन पहले, या कभी कभी हैकेथॉन की डेट पे भी होती है। ज्यादा स्ट्रिक्ट हैकेथॉन होगा, अगर मेटा वगैरह का हैकेथॉन कह रहे तो उसमें कई बार ऑन द स्पॉट ही आपको अनाउंस होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप उसी दिन आपको उस पर जो अपनी डेवलपमेंट शुरू करनी होती है, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के, और वही उठानी चाहिए जो आपको पसंद हो, जिसपे आप कुछ बनाना पसंद करोगे पर्सनली। और आपको एक सोल्यूशन क्रिएट करना होता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर वो सोल्यूशन आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बनाओ, वेब एप्लीकेशन में बनाओ, या कोई AI ML आप बना दो मॉडल, और आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो। और वेब डेवलपमेंट सबसे कॉमन तरीका है बनाने का, क्योंकि वेबसाइट्स जो है आजकल बनाना सबको पता है, आसान हो गया है, इतने सारे AI मॉडल्स है। और जो वर्डप्रेस की बात करें तो इसलिए बस यही है बेसिक एक हैकेथॉन की डेफिनेशन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, बहुत आसान डेफिनेशन है। है। तो लाइक ये हैकेथॉन हो गया। तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, अगर किसी को हैकेथॉन का डाउट आ रहा है कि क्या हमें वो पार्टिसिपेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लाइक जैसे मेरे को ये बहुत टाइम तक रहा था कि यार जब तक मुझे स्किल्स नहीं हो जाएगी ना तब तक मैं हैकेथॉन में नहीं जाऊंगा। तो क्या स्किल होने के बाद ही हैकेथॉन में जाना चाहिए, या अपन स्टार्टिंग से कभी भी जा सकते हैं? तो मैं थोड़ा अपने से बताता हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने पहला हैकेथॉन अपना पिछले साल ही इनोवेट जो JECRC में होता है उसमें पार्ट लिया था। तो तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक महीना पहले मैंने ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि अभी मैं सीखूंगा। तो मैंने बेसिक HTML CSS JS और फ्लास्क सीख लिया बैकएंड के लिए। ये मेरा जर्नी था कि मैंने कैसे शुरुआत की हैकेथॉन की। और मैं उस गया हैकेथॉन में, वहां बैठा, डेवलपमेंट किया, AI यूज किया, डेफिनेटली बहुत ज्यादा किया, लेकिन AI को इस तरह से यूज किया कि लर्न भी कर रहा था मैं साथ में। मतलब मैं कर भी रहा था, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स दे रहा था तो मैं पूछ भी रहा था ऐसा क्यों वैसा क्या। इस तरह से करके उस हैकेथॉन के एंड में मैंने लिटरली इन स्किल्स को एक ठीक ठाक लेवल पे सीख लिया था। तो मुझे लगता है अगर स्किल नहीं भी आती ना तो भी ज्वाइन करना चाहिए, वो आपको फोर्स करता है स्किल सीखने के लिए। और मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने कहा था कि उसने किसी 48 आवर्स के हैकेथॉन में पार्ट लिया था। तो उसने बताया था कि वो 48 आवर्स में इतना प्रोडक्टिविटी होता है ना, तू जो एक महीने में नहीं सीख पा रहा, हो सकता है तू उस 48 आवर्स में सीख जाए। तो बात मेरे को थोड़ी टच करी थी अंदर से कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, पार्ट लेते हैं। तो इसलिए मैंने पार्ट लिया था और वो एक्चुअली बात सही थी। 24 घंटे में हमने काफी कुछ सीख लिया था उसमें। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, अगर स्किल्स नहीं भी है पार्ट लो, फोर्स करो खुद को सीखने के लिए, डेफिनेटली सीख जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता जो। तो लाइक अब जैसे हैकेथॉन मिलती कैसे है? जैसे तुझे फर्स्ट हैकेथॉन तो तेरे कॉलेज में मिल गई, ठीक बट है। आगे तूने जैसे 10 से ज्यादा हैकेथॉन में पार्ट लिया, तो तू उनको हाँ कैसे रीच आउट किया कि मैं इसमें पार्ट लेता हूँ? तुझे पता कैसे चला? ठीक है। हाँ, ये मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आया था, पता नहीं चलता था कि कैसे मतलब हैकेथॉन्स की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो इस पे मैं दो तरीके मेरे पास है एक्चुअली अभी। पहला तरीका है कि अपने शहर के जो भी कॉलेजेस है जो आपको पता है कि इवेंट्स कराते हैं, उनको इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, ताकि अगर वो अपने कॉलेज में कंडक्ट कराते हैं हैकेथॉन तो आपको इंस्टा से ही पता चल जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ ज्यादा, वो ये है कि कुछ साइट्स का नाम है जो मैं आपको बताता हूँ, वहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस और अदर प्राइवेट एंड इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैकेथॉन्स जो आपको उन्हीं साइट्स पे मिल जाएंगे। और वहाँ ऑनलाइन हैकेथॉन्स भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जिसको चूज करना चाहो। तो साइट्स का नाम है डेवफोलियो, डेवफोस्ट एंड डोराहेक्स एंड अनस्टॉक।
ये चारों साइट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इन पे लिटरली इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल्स के हैकेथॉन होते हैं। और इसमें जैसे जो डेव फोलियो है वो ज्यादा ऑफलाइन हैकेथॉन्स के लिए माना जाता है, और जो डेव पोस्ट है वो ऑनलाइन के लिए। तो सबकी अपनी अपनी कुछ लेवल्स भी है कि ये ज्यादा यहाँ फेमस है। और अनस्टॉप जो है वो गवर्नमेंट हैकेथॉन्स के लिए जाना जाता है। जैसे रिसेंटली रोड सेफ्टी हैकेथॉन कराया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था, वो अनस्टॉप पे होस्टेड था। तो इस तरह से 4-5 वेबसाइट्स है वो, अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन वेबसाइट्स के क्या खुद के डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी होते हैं, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी पोस्ट करते रहते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी हैकेथॉन को ज्वाइन करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, आप वहां भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के किसी और कॉलेज में ऑनलाइन या कोई फिर से हैकेथॉन करेगी, आपको सबसे पहले पता चल जाता है। तो यही तरीका है, इससे मेरे को आए दिन हैकेथॉन्स के बारे में पता चलता रहता है, और मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मुझे दिखता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, सीधा पार्टिसिपेट करना है, क्या बनाना है वो बाद में सोचूंगा। मेरा थोड़ा वैसा अप्रोच है इस पे। दैट्स नाइस भाई, बहुत हेल्पफुल हो गए इस लोगों के लिए जो लोग हैकेथॉन ढूंढ रहे थे, हाँ, क्योंकि ये ये साइट्स बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट डाउट है। है भाई, ये बच्चों को था, हमें भी था जब हम ढूंढते थे ना। हाँ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तो 3 हैकेथॉन जीता, तेरा हम्म 10 से ज्यादा हैकेथॉन का एक्सपीरियंस है, हम्म लाइक तुझे क्या लगा जो चीजें जो तू ग्रो करता रहा, वो क्या तुझे फील हुआ कि यार मैं इस वजह से वो हैकेथॉन भी जीत पा रहा हूँ, या यहाँ पे मेरी ग्रोथ हुई, तो वो क्या की फैक्टर हुआ तेरे हिसाब से? एक्चुअली क्या हो रहा था, जब मैं पहले हम गए, जो पहला मेरा हैकेथॉन था उसका थोड़ा बताता हूँ, इनोवेट के बारे में। तो बहुत जी जान लगाया, भले फर्स्ट टाइम था, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा। मुझे एक बहुत शौक था, मुझे एक अचीवमेंट दिखा था, किसी ने पोस्ट किया था कि वो अपना पहला हैकेथॉन जीत गया था। तो मेरे मन में था कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, पहला हैकेथॉन जीतूंगा। तो मैंने बहुत उसमें जी जान लगा दी थी। तो 300 प्लस टीम्स थी, हम टॉप 20 में पहुंच गए फाइनल राउंड तक, लेकिन वहां हम कुछ नहीं कर पाए। उनको टॉप 4 लोग अनाउंस हुए थे, हमारा उसमें नाम ही नहीं था। तो मैं लिटरली मतलब बहुत रूम में आके डिप्रेस हो गया था कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। एक चीज थी जो मैं खुद से बार बार बोल रहा था, हर बार बोलता हूँ कि जीत के तो रहूंगा। ये मैं बोलता था उस टाइम, जीत के तो रहूंगा, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल जीत के तो पक्का रहूंगा। वो मेरा एंथुसियाज्म था, उसने मुझे कभी रोका नहीं। और फिर उसके बाद थोड़ी रिसर्च करी, और जो विनर्स थे उनकी थोड़ी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को चेक किया, तो थोड़े सजेशंस मिले, उनको भी थोड़ा मैंने टैकल किया। जिसमें एक ये सजेशन है कि आपको जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, या आप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ते हो, तो आपको उससे रिलेटेड एक स्टार्टअप सर्च करना चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टअप ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है। तो आप देखो वो किस तरह से टैकल कर रहा है। तो आप ये भी देख सकते हो कि क्या आप अलग कर सकते हो उस सोल्यूशन में, और क्या ऐड ऑन कर सकते हो। तो वही तो यूनिक होगा, नहीं तो यूएसपी आपका कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है स्टार्टअप सर्च करना चाहिए, उसके जो सोल्यूशन है उसको भी इंप्लीमेंट करो, पर उसमें ऐड ऑन भी करो कुछ, ताकि आप बोल सको कि हाँ मार्केट में ये चल रहा है, हमने इसमें अलग ये करा हुआ है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, रेडिट पे सर्च कर सकते हो उस चीज के बारे में। लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलीज करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम लगती है, वो प्रॉब्लम लगती है, इस तरह से करके। तो ये 2-3 अप्रोचेस मुझे लगता है यूज करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे स्टार्टअप्स का रिसर्चिंग करना लगता है। और हर हैकेथॉन में जो है ना, अपनी डिलीवरी को इंप्रूव करने का ट्राई करना चाहिए। जैसे रिसेंटली हम मणिपाल के हैकेथॉन में भी गए थे, तो मैंने डिलीवरी में फाइनल राउंड में एक मिस्टेक कर दी थी, जो मुझे फील हुई थी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 जजेस थे। एक जो है ना, पहला राउंड हुआ था, वहां पे एक जज आए थे, उन्होंने हमसे बात करी, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन किया, उनको हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा लगा। जब दूसरा राउंड हुआ ना, तो वो जज भी साथ में थे, और एक और जज थे, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। उन पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया ढंग से, और मैं उनसे ही बात कर रहा था जिनसे पहले करी। और उनको मैंने प्रोजेक्ट वहां से दिखाया जहां से मैंने कुछ नया डेवलप किया था। तो जो दूसरा जज है उसको तो मैंने शुरू से दिखाया नहीं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या था, मैंने सिर्फ उस पर फोकस कर दिया। ये शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और हम फाइनल राउंड भी नहीं पहुंचे। जबकि हमारा जो है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, नो डाउट, हमको पता है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, पर शायद हाँ डिलीवरी बहुत जरूरी है, ढंग से बात करना, उनको एक्सप्रेस करना आपने क्या बनाया, थॉट प्रोसेस क्या है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसी चीज है जो आप पार्टिसिपेट करके ही सीख पाओगे। हर हैकेथॉन में थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता ही है इंसान का। तो यही बात है। बाकी मुझे लगता है स्टार्टअप रिसर्चिंग करना अच्छी बात है, उससे आपको सोल्यूशन बनाने में बहुत हेल्प होती है। तो लाइक जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैंने हाँ इतने लोगों से बात की थी अपना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में, तो बेसिकली वहाँ पे मैंने देखा था लोग हैकेथॉन में बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करते थे, कि भाई लोगों से बात करते थे। तो क्या तेरे साथ हाँ। भी सेम था, हैकेथॉन में नेटवर्किंग अच्छी होना और लोगों से बात करना, क्या वो फ्रूटफुल हो रहा है इन फ्यूचर? एक्चुअली क्या नेटवर्किंग है ना, मैं भी जाता हूँ इस इंटेंशन से, पर उतनी होती नहीं जितना सब सोचते हैं। थोड़ा क्या लोग अपने ग्रुप्स में आते हैं ना, वो थोड़ा ग्रुपिज्म में ही रह जाते हैं, ज्यादा आजकल में खुलने की करता नहीं है। अभी जो हम मैनीपाल का हैकेथॉन बता रहा हूँ, वहाँ पे 2-3 टीम्स आई थी, दिल्ली से आई थी, सब सेम कॉलेज के, और वो किसी से आपस में बात नहीं कर रहे, तीनों ग्रुप्स आपस में ही बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और हमने कोशिश करी बात करें, तो उनसे तो नहीं, लेकिन वहाँ के जो मैनेजर थे, मतलब जो हैकेथॉन मैनेजर थे, उनसे हमने काफी देर बात करी थी। तो ऐसा नहीं होता, सबसे नेटवर्किंग हो सकती है, कोशिश करनी चाहिए। और करने का तरीका अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है यही है, सीधा जाओ, अप्रोच करो, हेलो हाय मेरा नाम ये है, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो। मैंने तो ऐसी अप्रोचेस लगाई थी अपनी, और बात करने बस बैठ जाते थे, आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, टेक स्टैक क्या है, आप कहाँ से पढ़े हुए हो,
इस तरह से बात इनिशिएट हो जाती है, फिर वो भी पूछते हैं, हम बताते हैं। कुछ मुझे नहीं आता तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ये आपने कैसे किया, एक बार आपका कोड समझाओ, वो मुझे समझाने लग जाते हैं, फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ, फिर वो अपना सजेशन देते हैं। इस तरह से नेटवर्किंग भी हो जाती है और सजेशन बहुत अच्छे मिलते हैं कई बार, क्योंकि हर शेर का सवा शेर बैठा ही है हर हैकेथॉन में। मैं 3 क्या, मैं 30 भी जीत जाऊंगा तो भी मुझसे एक टॉपर वहां बैठा ही होगा, इसकी गारंटी है। तो अगर वो इंसान से आप बात कर सको तो डेफिनेटली करनी चाहिए, नेटवर्क भी बनेगा और आपको स्किल भी बढ़ेगी अच्छी, आपको पता चलेगा और क्या सीख सकते हैं, ट्रेंड भी पता लगता है। और ये भी एक और चीज है, जिनको स्किल्स नहीं आती, आसपास के लोग एआई यूज करते हैं, तो उन्हें पता चलेगा क्या यूज कर रहे हैं लोग एग्जैक्टली। अब वो बेस से मेहनत करना शुरू कर रहा है, पूरा कोड स्क्रैच से कर रहा है, और वो वाला कर्सर यूज करके 2 सेकंड में वेबसाइट क्रिएट कर देगा। तो उसको पता रहना चाहिए कंपटीशन उस लायक का है भी, कि मतलब मेरे को करना चाहिए शुरू से स्क्रैच से, या मुझे भी उनकी तरह यूज कर देना चाहिए, क्योंकि वहां सब मेनली जीतने के लिए आते हैं, सीखने के लिए कम ही दिखे हैं मुझे भी हैकेथॉन में। तो यही चीज है, मुझे लगता है नेटवर्किंग जरूरी है, पर जो नहीं दे रहा, वाइब नहीं दे रहा, तो ऐसा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ओके, गुड। तो अब मुझे दो एक अलग क्वेश्चंस आए जो हाँ हैकेथॉन पे बेस्ड नहीं है, बट एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे तू बार बार बात कर रहे है कि एआई एजेंट यूज कर रहे हैं, तो हाँ। क्या इससे तुझे हैकेथॉन में फील हो रहा है कि जो वेब डी का जो फ्रॉम स्क्रैच एज अ कोडर की कोई वैल्यू गिरती हुई तुझे दिख रही है? मुझे एक्चुअली पता है वो गिरती भी है, लेकिन सिर्फ बड़े पर्सपेक्टिव से ज्यादा गिरती भी नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है कुछ एजेंट्स को। कर्सर को मैंने कल ही यूज किया पहली बार लाइफ में, मेरा फ्रेंड लाया था, उसको कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने कर्सर का आईडी दिखाया कि ऐसा होता है, तो मैंने कल पहली बार देखा उसको कैसा होता है वो। तो उसमें है ना, मैंने ये चीज नोटिस करी कि ये वेबसाइट्स तो बना देता है, लेकिन ये है ना कभी भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन ढंग की नहीं कर सकता, ये कभी भी एक स्केलेबल वेबसाइट नहीं क्रिएट कर पाता है। तो इससे स्केलेबल वेबसाइट तभी क्रिएट हो सकती है जब आपको भी वो स्किल्स खुद से आती हो। तो अगर आपको स्किल आती है, साथ के साथ आप एआई यूज करो, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ एआई के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और मुझे नहीं लगता सिर्फ एआई के भरोसे बहुत अच्छी बन भी सकती है अभी। डेफिनेटली गिर रहा है मार्केट। अब पहले मैंने इनोवेट में इतनी मेहनत की थी, तब कर्सर और ये जो दूसरे साइट्स है, आई लव करके समथिंग एंड एक बोल्ट भी है, इन सबका नाम इतना नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम सब स्क्रैच से बना रहे थे, या चैट जीपीटी यूज कर सकते थे। जीपीटी से तो कोड मिलता है, वो हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें तो टाइम लगता है। अभी तो आया है सीधा इंटीग्रेटेड आईडी है, वहीं सारा कोड रिटर्न भी हो जाता है, सारे प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं, गिटहब को पायलट भी आ चुका है। तो वो चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा कम हुआ है, पर बहुत भी नहीं। एक स्केलेबल वेबसाइट नहीं, लेकिन हैकेथॉन्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम देता है। अगर सामने वाला एआई यूज कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आपको तकलीफ होने के बहुत चांसेस है। एंड जो हाँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो तो ऑफ द टॉपिक ही जा रहा है कि तेरे पास कोई ऐसा फनी इंसिडेंट है हैकेथॉन का, क्योंकि तू इतने हैकेथॉन में गया है, तो कुछ ऐसा कि भाई ये क्या हो गया हैकेथॉन में? एक तो मैंने जज से थोड़ा फनी में बात कर ली थी। एक तो वो हुआ था जब मेरे ये नाम नहीं याद आ रहा उनका, फाइनल जो हमारे जज थे, मतलब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है बड़े, मुझे उनका भी नाम ही याद नहीं आ रहा। उनसे जब मैं उन्हें दिखा रहा था, तो उन्होंने हमारा हेल्थ लाइन नाम का प्रोजेक्ट था जो कि हॉस्पिटल बेस्ड था। उसमें ना बेड अवेलेबिलिटी चेकिंग था कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, फॉर्म रजिस्टर आपको जाने से पहले ही अगर हॉस्पिटल में रजिस्टर करना है तो, और एआई चैटबॉट वगैरह इस तरह के फीचर्स थे। तो उनको जब मैं बता रहा था, तो उन्होंने पूछा इसको आप स्केल कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि सर स्केल करेंगे कि हॉस्पिटल्स को कहेंगे कि आप हम आपकी जो हॉस्पिटल है उसको यहाँ फॉर्म में लिस्ट करेंगे, तो आप हमको जो हमारे थ्रू आपके पास आता है पेशेंट, उसका आप थोड़ा हमको चार्ज दे देना। तो सर ने कहा कि कोई तुम्हारे यहाँ पे क्यों करेगा लिस्ट अपनी हॉस्पिटल को। मैंने कहा सर जो स्विगी पे वो जोमेटो पे भी जाएगा ही ना। तो सर को हंसी आ गई उस टाइम पे। मैंने कहा सर वही बात है, क्या फर्क पड़ता है। सर ने कहा गूगल मैप्स भी है ना, उनका पॉइंट सही था ऑफ कोर्स, पर मैंने कहा सर वो फिर सबके लिए है ना, मैं एक डेडिकेटेड उसके लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर रहेगा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं करेगा, उनको तो प्रॉफिट ही मिल रहा है हमारी साइड से। इस वजह से सर को हंसी आई थी, उन्होंने कहा नहीं बात तो सही है, ठीक है तुम जा सकते हो। बाकी ये चीज इस तरह के और छोटे मोटे फनी इंसिडेंट से, कोई ऐसा आज तक कुछ बड़ा नहीं हुआ। मैं खुद चाह रहा हूँ कुछ हो, हुआ नहीं ज्यादा बड़ा। होपफुली कुछ हो, फिर इस बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी के लिए कॉमन डाउट्स तो मुझे यही आते थे हैकेथॉन के, बट तेरी तरफ अच्छा, से तू कोई इनसाइट शेयर करना चाहेगा बच्चों के लिए जो हैकेथॉन फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं, या जो जीत नहीं पा रहे हैकेथॉन, उनके लिए कुछ? जीत नहीं पा रहे उनके लिए तो मैं कहूंगा एक ही मंत्र अपने दिमाग में घोल लो, जीत के तो रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। जितनी बार खुद को बोल सकते हो बोलो, क्योंकि मैंने यही बोला है। मैं 10 हैकेथॉन में पार्ट लिया, अगर मैं 3 जीता तो मैं 7 हारा भी हूँ, सारे नहीं जीता हूँ मैं। तो 7 जो हारा है वो बहुत डिमोटिवेट किया हर बार अंदर से। अभी जो 15 डेज में मैंने 3 जीते वो मैंने कॉन्जिक्यूटिवली जीते, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी उससे पहले जो 7 थे वो सब मैंने कॉन्जिक्यूटिवली हारे भी हैं। तो उसका बहुत डिप्रेशन फील होता है। तब यही है, खुद से बोलना है, भले रोना है कुछ भी है, खुद को यही बोलना है कि नहीं, करके तो मैं रहूंगा कुछ भी हो जाए। जीतना टारगेट बनाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए, और मुझे लगता है वो उतनी बड़ी बात नहीं है। कैनवा पे फेक सर्टिफिकेट अभी बन जाएगा, मुझे लगता है एक बार जीतो, उसका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। और अभी अब 3 हैकेथॉन जीता हूं तो ऑफकोर्स थोड़ी दिख रही है पीयर्स के में वैल्यू कि हाँ भाई टीम ज्वाइन कर ले, कि ये कर ले वो। अब मेरे पास टाइम नहीं है, सीआरटी चल रही है, तो
इसलिए तो मुझे वही लगता है कि हाँ, हार नहीं माननी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी मेरे को लगता है ये है कि आप एआई यूज करो, नो प्रॉब्लम, सब करते हैं, करो, लेकिन उसको सीखो भी, जो आपने बनाया है वहां पे उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रेज्यूमे में ऐड तभी होगा अगर वो आपको आता होगा। अब आपने अपना रेज्यूमे बनाया, वहां डाल दिया कि भाई हम तो जीत चुके हैं हैकेथॉन, ये प्रोजेक्ट हमारा जीता, तो ऑफकोर्स वो आपको पूछेगा कि क्या प्रोजेक्ट था, कैसे बनाया, क्या किया उसमें, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी। आपको आएगा ही नहीं अगर आपने सिर्फ एआई यूज किया है तो जो बनाओ उसको सीखना भी जरूरी है, आपको कोड आना चाहिए कि आपने किया क्या है। वो एक लाइन ऐसा कुछ कहता है, मुझे अच्छे से याद नहीं, कि कॉपी उसी कोड को करो जिसको आप समझ सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब भले आपने कॉपी कर दिया, जीत गए, उसके बाद पढ़ो थॉरोली कि क्या किया था, कैसे बना था। सीखना बहुत बहुत जरूरी है, ये वाली बात मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी रेज्यूमे में, वो भी समझ जाएगा कि ये तो फर्जी सर्टिफिकेट है, फिर किसी काम का ही नहीं है। इस हिसाब से बस यही मेरे को लगता है पॉइंट है। क्योंकि काइंड ऑफ लोग कुछ हैकाथॉन को ऐसे देखते हैं कि लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देंगे, एक सर्टिफिकेट से आ जाएगा। वही बट वही तेरे से बात करके इतना पता चला कि तेरा करियर ग्रोथ भी शायद हैकाथॉन की वजह से हो जाएगा। लाइक तूने हाँ जितना सीखा वो सारा हैकाथॉन पे हो जाएगा। इतना बच्चा 4 साल में नहीं सीख सकता जितना तूने उस 10 हैकाथॉन में सीख के आ गया। हाँ, तो एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा कुछ। फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा होता है हैकेथॉन में जाने का। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि देखना तो बहुत कुछ सीखेगा। वो पहला हैकेथॉन था और वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ, मिलता है सीखने को। इसलिए अब मैं, मेरा एक फ्रेंड है, हम करते हैं। ये जो 3 महीने सोलो किए थे वो तो बस किए क्योंकि वो बिजी था उस टाइम पे, तो मैंने कहा ठीक है, उल्टा तीनों में जीत गया। उसके अलावा जितने भी मैंने उसके साथ ही किए थे, उसको बुरा लग रहा था ऐसे क्यों कर दिया तुमने। मैं कह, अरे भाई तो ले लिया बस, अब हो गया। क्योंकि मैं तो पार्टिसिपेट करता हूँ सीखने के लिए। एक दिल्ली के हैकेथॉन में भी गया था, तब भी मैंने एक प्रॉक्टरिंग प्रोजेक्ट बनाया था कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे वो लगा। वाला, वो तो बिल्कुल ही नहीं जीता था। तो ठीक है, कोई नहीं, एक सीखना था कि मेरे को कैसे है ना वो यूज तो करते हैं, मीडिया पाइप को कैसे यूज करते हैं, टेंसर फ्लो के बारे में बेसिक्स आ गया। तो बस सीखने को मिल जाता है, मैं इसलिए लेता हूँ। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहला हैकेथॉन जीतूंगा। वो जो मैं जीता तो मैं बहुत हैरान हो गया। फिर दूसरा जीता तो दूसरा मेरे को लगा था कि हाँ, क्योंकि मैंने दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखे थे तो मेरे को लगा हाँ। तीसरा भी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तीसरा वाला सबसे टफ था क्योंकि उसमें मेरे इंटरनेशनल जजेस थे, हिना गांधी मैम और कौन सी दूसरी मैम का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। वो दोनों, एक सिस्को में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक जेपी मॉर्गन में सीनियर डेवलपर कुछ थी, दोनों बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। तो उन्होंने मतलब जब मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी तो मुझे पहले लगा कि बेकार हो गया। फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजर था उसने मेरे को बताया कि नहीं, बेकार नहीं हुआ। वो उन्होंने मेरे को पर्सनली बताया कि उनको प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा लगा, और वो थोड़ा हो रहे थे कि एक जने ने कैसे बना दिया इतना कुछ, इसलिए वो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा अरे तो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, उनके थैंक यू, ये बताई बात आपने। तो इस तरह से करके बहुत कुछ मिलता है जब आप बात करते हो, दूसरों से खुलते हो, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसे कनेक्शन भी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है भाई डेफिनेटली पार्ट लेना ही लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट सेकंड टाइम तो खुद आप लेना चाहोगे आगे बढ़ के। इट्स नाइस भाई। एंड और हैकाथॉन में जाओ और जीत, बहुत सही चल रहा है। तो हमारी तरफ से देखो बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू बाकी सो मच। ओवरऑल सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सब डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छी तरह हैकाथॉन तो मुझे भी नहीं पता जितना तूने समझा दिया। एंड इसलिए मैं चाहता था कि तू ही समझाए, मैं ना समझाऊं ज्यादा कुछ हैकाथॉन के बारे में। बट आप वो थैंक यू फॉर दैट। आप अपने वो जो है आपके फॉलोअर्स, उनको भी कहना कभी भी प्रॉब्लम हो मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हेल्प करता हाँ रहता हूँ वही। आपकी। और मेरी अगली लाइन यही है कि इसका लिंक्डइन हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग अच्छा, जाके हाँ इसको रीच नहीं आउट कर सही लेना है। जब भी ये फ्री होगा, तुम्हें मैसेज कर देगा। बट हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल भाई, एंड सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। थैंक एंड यू थैंक यू। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अरे, एंड थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। आई होप सो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हो। कुछ भी और डाउट हो तो मैंने बताया, इसका लिंक्डइन पे जाओ एंड इसको अप्रोच कर लो। कमेंट सेक्शन पे भी लिख देना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। बाकी इसको अगर टीम में लेना चाहते हो तो मैसेज कर देना, अगर ये फ्री हुआ तो ये हाँ कर देगा। बाकी थैंक यू चैनल पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय।